बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और हम आपको लिए पढ़ रहे हैं आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। हमने एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो पढ़ लिए। अब इसमें हम शुरू करेंगे सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, लास्ट 4 साइंस। सेजिटेरियस, वो कहते हैं ना कि कुफ्र को टूटा खुदा खुदा करके। बहुत रिलैक्स तो नहीं होंगे, लेकिन इस वक्त कॉम्बिनेशन क्या है, वो तमाम लोग जो 21 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक पैदा हुए हैं, सारे के सारे सेजिटेरियस हैं। जिनका सन साइन सेजिटेरियस है, उनका मीडिएटर, उनका लॉर्ड इस जुपिटर इज इन जेमिनी, अपने घर से 7वें में, और 7वें घर का लॉर्ड फिर आपके 9वें में। कमाल कॉम्बिनेशन। लेकिन सेजिटेरियस को सैटर्न की स्क्वायर भी है पाइसेस से, और अगर टोटल मिलाकर पढ़ें तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बुरा नहीं है, अच्छा कॉम्बिनेशन। अच्छा कॉम्बिनेशन इस वजह से है कि जब आपको आपका असेंडेंट लॉर्ड 7वें की तरफ झुके तो आपको हमेशा ये लगता है कि हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ेगी इस वक्त अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अब दूसरों की तरफ झुकेंगे ज़रूर। जैसा होता है कि यार आदमी सोचता है कि यार मैं इससे जाकर मदद मांगूं, और उसका लॉर्ड उठा और जाकर आपसे 9th में बैठ गया। वो लोग आपको ये कहेंगे कि भाई ऐसे करो कि हमारे साथ आकर, या और लोगों की तरफ मैं आपको लेकर जाता हूँ, आप उनसे जुड़ जाएं। तो जूं के सन और मरकरी वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपको इस वीक में ख़ुद से ज़्यादा दूसरों पर इन्हिसार करना होगा, और एडवांटेज होंगे, शराकतदारियाँ होंगी, फ़ौरन से लोग आपको पैसे भेजेंगे, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो आपको एडवांटेज देंगे। आपकी अपने एफ़र्ट्स थोड़ी ज़्यादा तेज़ कर दें। आपको एफ़र्ट्स तो करनी होंगी, लेकिन ये एफ़र्ट्स इस वक्त आकर आपको पूरे तरीके से आपकी कोशिश के अगेंस्ट रिज़ल्ट्स जनरेट करने में बहुत ही आला रिज़ल्ट्स जनरेट हो जाएंगे। इसलिए आपके असेंडेंट लॉर्ड से राहु इन 5th और 9th, इस वक्त ये 2 घर बहुत भरे हुए हैं। जब ये 2 घर भरे हुए हैं तो यही आपको एडवांटेज देंगे। इसलिए वो तमाम लोग जो प्यार, चाहत, मोहब्बत, रोमांस में हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए आइडियल टाइम है टू थ्रो योर मैसेजेस टू योर लवर या टू योर कंपेनियन। ये आपको एडवांटेज हो जाएगा। जो लोग बाहर पढ़ना चाहते हैं वो इस वक्त अगर आप अप्लाई करते हैं तो उन्हें अच्छे रिजल्ट निकल आएंगे। वीज़े अगर लेने हैं तब भी किसी और के थ्रू कि कोई स्पॉन्सरशिप मंगवा कर उसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। और ये बात याद रखें, 9th हाउस को हमेशा ये कहा जाता है कि राज भाग्य योग, यानी कि एक ऐसा जहाँ पर आपका मुकद्दर आपका साथ देना शुरू हो जाता है और अल्लाह की रहमत आपके साथ रहती है। तो जब लकी टाइम चल रहा हो तो उस ख़ास टाइम को पूरे तरीके से अवेल कर लेना चाहिए। अगर आप उस पूरे टाइम को अवेल करेंगे ही तो आपको खुशी मिलेगी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं 17, 18, 19, 20, 21 ये वो डेट्स होंगी जहाँ पर जाकर आपको हर एतबार से एडवांटेजेस मिलेंगे। इसमें शर्त सिर्फ ये है क्योंकि सेजिटेरियस से 4th में सैटर्न बैठा हुआ है, बड़े गौर से देख रहा है, तो आप घर वालों की तरफ इख्तलाफ में ना आए, उनसे बहुत मदद लेने की कोशिश ना करें, पैसा ढूंढने के लिए उनकी तरफ ना जाएं, असिस्टेंस इन फेवर की तरफ उनके लिए ना जाएं। आप सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि ये टाइम जो आपका गुजर रहा है ये आपके रिश्तों से अलग होकर ख़ुद से अपनी ज़िंदगी की जो इंडिविजुअलिटी है उसको देखते हुए दूसरों पर, फैमिली वालों नहीं, आउटसाइडर्स, उनसे मदद लेने का टाइम है जो आप ले सकेंगे और ये आपको फ़ायदा देगा। घर वालों से अगर आप लेते हैं, घर वालों से इख्तलाफ होगा, उन पर पैसे खर्च होंगे, प्रॉपर्टी बेचने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसे प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, प्रॉपर्टी में अनवांटेड डिले आएगा, लोग उसमें अपने शराकतदारी हिस्सा मांगेंगे, जिससे बचें। कैप्रिकॉर्नियन, वो तमाम लोग जो 21 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक पैदा हुए हैं, कैप्रिकॉर्नियन। कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड सैटर्न इन पाइसेस, जिसका लॉर्ड आपके फिर 6 में और उसका लॉर्ड फिर आपके 8वें। कमाल कॉम्बिनेशन है ये भी।
ये आपको बताता है कि जो कैप्रिकॉर्नियंस हैं वो उनकी सर्विसेज, उनके वर्डिंग्स, उनकी प्रेडिक्शंस, उनकी रीडिंग्स, उनका एनालिसिस, उनकी कॉरस्पॉन्डेंस और उनके जो बातें हैं जो वो कहेंगे या खुफिया चीज़ें जो एक डीप एनालिसिस करते हैं वो उनको एडवांटेज दे जाएंगे। दूसरी बात, वो तमाम कैप्रिकॉर्नियन जो अपनी ईमेल्स की वजह से, कॉरस्पॉन्डेंस की वजह से कहीं फंसे हुए थे, उनको जॉब में बहुत शदीद एडवांटेज हो जाएगा। बॉसेस उनकी फेवर करेंगे जो पहले नहीं कर रहे थे। एक होता है ना, आई एम सॉरी, जिसे एक एवं ही बंदे को खुशी हो जाती है, तो कैप्रिकॉर्नियन के लिए जो वीक होगा ये बिल्कुल एवं ही खुशी जनरेट करता रहेगा किसी न किसी वजह से, और दूसरे लोग उसको फेवर देते रहेंगे। और वो तमाम कैप्रिकॉर्नियन जो सर्विसेज से रिलेटेड हैं, किसी भी किस्म की सर्विसेज दो किस्म की, एक ऑफिस में सर्विस करना और एक है सर्विस प्रोवाइडरशिप, खुद से सर्विसेज देना। इन दोनों सेक्टर पर बहुत खुश रहेंगे। इन दोनों में उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत कतई तौर पर नहीं है। हाँ, चौथा और 10वां, राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है। घर को लेकर तंग होंगे आप, घर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेंगी। बेगम के साथ ताल्लुकात ऑर्डिनरी रहेंगे। अपने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचना। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आप फंस जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वेयर योर डोमेस्टिक लाइफ इज़ कंसर्न्ड। और आज जो 17 है उसमें सन इन कैप्रिकॉर्न, मून इन कैप्रिकॉर्न, कि वो जो कैप्रिकॉर्न है उनका मून भी कैप्रिकॉर्न में ही है, और राहु केतु की स्क्वायर है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अपने आप को आज के दिन थोड़ा आराम से गुजारें। आज का दिन क्योंकि वहाँ पर उसका मीडिएटर अल्टीमेट 8वें में बैठा हुआ है, तो आपको साइकोलॉजिकल थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, बैड नेम आ सकता है, थोड़ा सा उससे अवॉइड करें, साइड पर हो जाए। आज का दिन गुजारेंगे। कल फिर एक्वेरियस में आएगा जब वो मून, तो कंडीशंस फिर जो दोबारा बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सो आज का दिन आपको कैप्रिकॉर्न गुजारना है। हेल्थ ख़राब ना हो जाए, पेट ख़राब ना हो जाए, सर दर्द ना होने लग पड़े, ENT आपको तंग कर सकती है। इसका आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना कि इस तरफ आप बिल्कुल ना जाएं। अपनी बाकी चीज़ें जिस तरह चलती हैं उनको चलने दें, लेकिन हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस तरह रहें और हेल्थ पर बहुत तवज्जो दें। अगर आप हेल्थ पर बहुत तवज्जो नहीं देते तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो सकता है, आपको अनवांटेड प्रेशर रह सकते हैं, एक एंग्जाइटी या स्ट्रेस का एक माइन्यूट सा दौरा पड़ सकता है। सो उससे बचें। वो तमाम लोग जो 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक पैदा हुए हैं, एक्वेरियस, द स्टार्स, टॉरियन और एक्वेरियस, इस वक्त दुनिया दो ऐसे प्लैनेटरी कंडीशन जो पूरे अरूज पर हैं। और जैसे कहते हैं ना, कोई चक्कर चुक्कर नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, मस्ती है, मनोरंजन है, लोग पैसे कमा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। हस्बैंड है, अगर कोई औरत एक्वेरियस है तो उसका दाव लगाओ, हस्बैंड उस पर पैसे निछावर कर रहा है। वो तमाम लोग जो एक्वेरियन है, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इससे बेस्ट टाइम उनके लिए कोई नहीं है। उनको एक होता है पार्टनरशिप के आप खुद करते हैं, एक होता है कोई और आपको एडवांटेज आकर देता है। तो ये टाइम है कि लोग आपको पार्टनरशिप की ऑफ़र्स कर सकते हैं। अगर वो आपको पार्टनरशिप की ऑफ़र करें तो आपको उनकी तरफ देखना चाहिए, उनकी तरफ जाना चाहिए और गेन्स लेने चाहिए। जो एक्वेरियस है उनका ये टाइम अब दूसरों से गेन लेने का टाइम है। 7वें में सन विद मरकरी, क्या बात। और जो आपका मीडिएटर है सैटर्न, वो भी घूमकर वहीं उसका मीडिएटर बन रहे हैं। तो जो भी आप करेंगे वो आपके पार्टनर्स की तरफ जाएगा और पार्टनर से आपको एडवांटेज होगा। सो म्यूचुअल कंसर्न की तरफ रहें, खुश रहें, मस्ती करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी एंड पर। एक्वेरियस को किसी भी तरीके से कोई एक्वेरियस को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, कोई भी, एब्सोल्युटली नॉट। सो एन्जॉय एवरी पर्टिकुलर मोमेंट। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में एक्वेरियस इस साल कर सकते हैं, इस साल का मतलब ये है कि जून 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक का ये साल आपकी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिवेटेड रिज़ल्ट जनरेट करेगा। जो गेन्स आप करना चाहते हो गेन्स करें, उनका आपको फ़ायदा होगा। नो वरीज एट ऑल। वो तमाम लोग जो 21 फरवरी से लेकर 21 जनवरी तक, उस मार्च तक पैदा हुए हैं, पाइसेस,
अनफॉर्चुनेटली पाइसेस के लॉर्ड जुपिटर थोड़ा फंसा हुआ है इस वजह से कि सैटर्न किसको है, लेकिन उनसे जाकर अगर आप देखें तो छठे में सन इन कैप्रिकॉर्न विद सन इन लियो विद मर्करी। तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप चुपके से अपने काम की तरफ कंसंट्रेट करें, जॉब्स की तरफ देखें, कामों की तरफ देखें, अपनी फुल एफर्ट करें अपने आप को काम लगाने के लिए, कामों की तरफ फुल करने के लिए। पहले आप ये होगा कि सबसे पहले आप कोशिश करेंगे अपनी फैमिली से किसी भी किस्म की मदद मांगे, क्योंकि आपके असेंडेंट को लॉर्ड चौथे में गया हुआ है, फिर उसका लॉर्ड आगे जाकर छठे में गया हुआ है। तो वो आपको उकसाएंगे कि बेटा जाके काम कर, तो काम करने से ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि फैमिली की तरफ ज़रूर झुकें, उनकी मदद करें जितनी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ में काम करना होगा, वो आपको एडवांटेज देगा। जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको एडवांटेज देंगे। कमर्शियल डील्स होने के बहुत सारे चांसेस होंगे। अगर आप अपनी सर्विसेज देते हैं तो जो घर पर अखराजात करने हैं वो आप कर सकेंगे। फैमिली का जो आप पर प्रेशर है उसको आप निकाल सकेंगे। हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, साइकोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से जो हम चीज़ पढ़ते हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज आकर होगा। और आपके छठे में इस वक्त जिस तरह मैंने कहा सन मार्स है। अगर आठवें में देखें तो आठवें में आपके केतु है। जब भी आठवें में केतु होता है और उसका मीडिएटर फिर पाँचवें में, फिर उधर घूमकर वहाँ से सातवें में, छठे में, तो ये कॉम्बिनेशन फिर आपके लिए बेहतर है कि हेल्थ भी अगर आपकी ख़राब हुई, जो होने के चांसेस नहीं है, टेम्परेरी बुखार होगा तो एक दिन के लिए, तो उसको भी आप कता नज़र साइड पर करके अपने करियर पर पूरे तरीके से फोकस करें। आपको एडवांटेज हो जाएगा। और आपके लिए अगस्त एंड सितंबर ये दोनों महीने बहुत ही अच्छे हैं, इनको लेकर परेशानी की बात नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पाइसेस जो बहुत लंबे अरसे से फंसे हुए थे वो ग्रेजुअली अब इस अगस्त के एंड पर जाकर बेहतरी की तरफ बढ़ना शुरू होंगे और ज़िंदगी अच्छी तरफ जानी शुरू हो जाएगी। तो वो किसी का शेर है ना, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो आपकी शाम तकरीबन गुजरने वाली है और जो आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया अपनी चीज़ों को ठीक होने का वो हो जाएगा। मौशी एतबार से, हेल्थ के एतबार से, रिश्तों के एतबार से ये जो वीक होगा ये आपको कंटेंटमेंट या मेंटल पीस दे जाएगा जो पहले बिल्कुल नहीं था। सो एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।